बच्चे आज आपको मैं नोट्स के बारे में बताऊंगा। फायर सर्विस में नोट्स की क्यों आवश्यकता होती है। कोई भी कैजुअल्टी को रेस्क्यू करते हैं, जब नीचे से ये ऊपर या ऊपर से निचली मंजिल पर लाते हैं तो हमें नोट्स की आवश्यकता है। किसी भी इक्विपमेंट को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाते हैं तो हमें नोट्स की जरूरत होती है। इसमें सबसे पहले नोट्स आता है कि आपका ओवरहैंड नोट, जिसको थंब नोट भी कहा जाता है। तो ओवरहैंड नोट कैसे बनाई जाती है? सिंपली सी नोट्स है, इसको यहाँ से ये लूप बढ़ाते हुए सीधा अंदर से ये डाल दीजिए। दिस इज ओवरहैंड नोट। इसी को ही थंब नोट्स बोलते हैं और इसी को ही ओवर नोट। इसका यूजेबल कहाँ किया जाता है? हमारा जो रस्सा है, रस्से को इसका जो स्ट्रैंड है उधड़ने से बचाता है। दूसरी जगह कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है? जहाँ हमारा कंडम होज होता है, जो फटा होज होता है, उसको क्या किया जाता है, मेल कपलिंग की साइड से एक थंब नोट लगा दिया जाता है। तो कोई भी उसको फायरमैन उसको उठा नहीं सकता, उसे पता ये लग जाता है कि ये होज कंडम है, फटा हुआ, उसको यूजेबल नहीं करेगा। ठीक है। उसके बाद में दूसरी नोट्स आती है फिगर ऑफ 8। फिगर ऑफ 8 में होज भी लपेटा जाता है, मालूम है ना। तो फिगर ऑफ 8 को हम कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? जब हम पुली से रस्सी को गुजारते हैं, किसी भी पुली से रस्सी को जब गुजारते हैं तो वो स्टॉपर का काम करते हैं। तो फिगर ऑफ 8 को हम स्टॉपर नोट भी कहते हैं। ठीक है। तो सेम कार्रवाई, वही लूप बनाते हैं, इसमें एक टर्न और डाल दीजिए और सीधा अंदर से ये बाहर। दिस इज फिगर ऑफ 8 नोट्स। ठीक है। उसके बाद में आता है आपका दो स्मॉल रस्सी को ज्वाइंट करने के लिए। दो स्मॉल रस्सी को ज्वाइंट करने के लिए हमें कौन सी गांठ की आवश्यकता पड़ती है? रीप नोट। कौन सी पड़ती है? रीप नोट। रीप नोट का दूसरा नाम फर्स्ट एड नोट भी है। ठीक है। और उसको डॉक्टरी गांठ बोलते हैं। दोनों रस्सी के किनारे को पकड़िए और जो नीचे वाला किनारा है, एक किनारे को घुमाते रहिए, नीचे से हमने ऊपर को घुमा दिया। ठीक है। इसको घुमाते हुए वही फिर नीचे से ऊपर को घुमा जाए। इसमें दो लूप बन जाते हैं। ये लूप बन जाते हैं। ठीक है। ये बन गया हमारा दो समान इक्वल रस्सी को, जो इक्वल मोटाई होती है जिस रस्सी की, उसको ज्वाइंट करने के लिए रीप नोट की आवश्यकता पड़ती है। अगर इसको और स्कोर करना है तो सीधा कोई भी नोट्स को स्कोर करने के लिए एक हाफ इंच और डाल दें। ठीक है। ये हो गया हमारे पास में रीप नोट। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका सिंगल सीट बैंड। सिंगल सीट बैंड कहाँ यूज किया जाता है? दो असमान अनइक्वल रस्सी को ज्वाइंट करने के। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो हमारे पास में जो मोटी रस्सी होती है ये अनइक्वल है। ये छोटी रस्सी मान लो, इसको मोटी रस्सी। मोटी रस्सी की एक लूप बनाइए, लूप के उंगली ऊपर रखिए और नीचे से सीधा निकाल दीजिए। ठीक है। निकाल दिया, वापस ये राउंड दीजिए। राउंड देने के बाद में वापस इसी में ना डालिए, इसमें डालोगे तो आपका क्लो हिच हो जाए, नहीं करेक्शन, आपका रिप नॉट हो जाएगा। इसके उंगली के साथ साथ बाहर निकाल दीजिए। ये हो गया आपका सिंगल सीट बैंड। दो असमान रस्सी, दो अनइक्वल रस्सी को जोड़ने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में आता है इसी नोट्स को मजबूती देने के लिए डबल सीट बैंड। इसी नोट्स को मजबूती देने के लिए डबल सीट बैंड। डबल सीट बैंड भी सेम कार्रवाई, एक लूप बढ़ाई और दूसरे किनारे के दूसरी अनइक्वल रस्सी को नीचे से निकाला। जहां हम एक राउंड डालते हैं उसी पे ही हमने दूसरा राउंड डाल देना है। डल गया राउंड। और सेम कार्रवाई इसी के दोनों के नीचे से निकाल दीजिए। ये निकाल दीजिए और इसको खींच दीजिए। ये हो गया आपका डबल सीट बैंड। दो अनइक्वल रस्सी को जोड़ने का काम करता है। ठीक है। उसके बाद में आता है आपका कैरिक बैंड। कैरिक बैंड का कोई काम नहीं है। जैसे हमने रिप नोट लगाया है, बिगड़ी हुई गांठ बोलते हैं उसको, रिप नोट लगाया,
रिप नोट हम नीचे से नीचे घुमाते हैं, इसको किसी भी साइड से घुमा दीजिए, उसका अपोजिट हो जाता है, यानी रिप नोट का अपोजिट हो जाता है। इसको बोलते हैं कैरिड बैंड, बिगड़ी हुई गांठ। ये भी मतलब रस्सी को जोड़ने के लिए बिगड़ी हुई गांठ को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में हमारे पास में किसी भी कैजुअलिटी को ऊपर से नीचे लाने के लिए या किसी इक्विपमेंट को ऊपर से नीचे लाने के रेस्क्यू नोट्स होती है। रेस्क्यू नोट में सबसे पहले आता है बो लाइन। कौन सी आती है? बो लाइन। बो लाइन का इस्तेमाल कैसे करते हैं? सेम यही है, आपका एक लूप बनाओ, लूप बनाने के बाद में एक आप हिच लगाइए, हिच लगा दिया, दोनों हाथों से पकड़े रखो, यहाँ से रनिंग पार्ट जो बोलते हैं इसको नीचे से डालिए और लूप के भी नीचे से डालिए और वापस इसी में डालिए। ये आपका कौन सा नोट्स बन जाएगा? बो लाइन। ये बो लाइन कहाँ इस्तेमाल किया जाता है इसका? इसका ज़्यादातर रेस्क्यू पर्पज के लिए, जब BA सेट वियर पहन के जाता है, किसी सर्चिंग के लिए जाते हैं तो उस समय कमर में लगाते हैं। अभी देखो कमर में कैसे लगाते हैं, सेम कार्रवाई। बाएं हाथ से हमने रस्सी को पकड़ लिया और दाहिने हाथ से सीधा दाहिने हाथ से हमने क्या किया, रस्सी और हाथ के बीच से डालते हुए और एक राउंड घुमा दिया रस्सी के साथ। जो हमसे राइट हैंड से रस्सी पकड़ रखी है वही एक राउंड इसमें डाल दिया, वापस जहाँ से हाथ डाला है वहीं से ही अपने हाथ को निकालिए रस्सी के साथ, सेम हो जाएगा। ये हो गया आपका बो लाइन। इसी का साथ होता है रनिंग बो लाइन। रेस्क्यू नोट दूसरा कौन सा है? रनिंग बो लाइन। रनिंग बो लाइन में सेम होता है, एक लूप, एक हिच, और पहले हम स्टैंडिंग पार्ट से क्या करते हैं, एक राउंड निकाल देते हैं। उसमें राउंड नहीं निकाला था, इसमें हमने एक राउंड निकाल दिया। राउंड निकालने के बाद में सेम कार्रवाई, हिच के नीचे से, लूप के नीचे से और वापस हिच में डाल देना है इसके नीचे। ये दोनों रस्सी आ गई। दोनों रस्सी आने के बाद में लूप वाली रस्सी को खींच देना। ये है हमारे पास में क्या है, रनिंग बो लाइन। रनिंग बो लाइन ज़्यादातर हमारे जो फायर बोट होती हैं समुद्री में, जो फायर बोट रखते हैं समुद्र के पास में, उसमें लगाने के लिए यूज किया जाता है। और ज़्यादातर इसको वहाँ यूज नहीं करना, जैसे बहते हुए पानी में या पानी में, जोहड़ में, तालाब में, नदी में, नहर में कोई डूब जाता है तो किसी भी जीव के अंदर गले में नहीं डालना, ये फांसी का फंदा बन जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में आता है टू लूप बो लाइन। टू लूप बो लाइन, ये रस्सी को डबल 3 फीट के किनारे से डबल करना है और डबल करने के बाद में हमने क्या करना है, एक थंब नोट जो ओवर एंड नोट बताया था वो थंब नोट लगा दिया। हमने थंब नोट को पकड़ लिया और सीधा जो ये लूप बन गई है इस लूप को वापस डाल दीजिए। डालने के बाद में लेफ्ट हैंड को निकाल दिया, लेफ्ट हैंड को वहीं पकड़ लीजिए। अब लूप कौन सी डाली थी, यही डाली थी, तो उसी लूप को ही खींचना है हमने और दूसरी चीज़ को नहीं खींचना। जब ये नज़दीक आ जाता है, लूप पूरा नज़दीक आ जाता है, तब लूप को और डबल रस्सी को खींच दीजिए। ये आपका टू लूप बो लाइन, यानी कि एक में क्या आएगा आपका, वो चेयर नोट वाला काम करेगा। एक में आपका आर्मपिट डालेंगे और दूसरे में क्या डालेंगे, पैर डालेंगे। दूसरा स्ट्रेचर का भी यूज कर लेते हैं, उस दिन स्ट्रेचर का दिखाया था, तो स्ट्रेचर के साथ में हम इसको यूज कर सकते हैं। ये कौन सी नोट्स होगी, टू लूप बो लाइन। अभी आता है चेयर नोट। फायर सर्विस में सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी को ऊपर से नीचे लाने के लिए चेयर नोट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चेयर नोट का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमने ये क्या किया, यहाँ से बाहर एक हिच लिया और इधर से ये ले लिया। बाहर वाला है उसको अंदर ले लो और अंदर वाला हिच है उसको बाहर को आमने सामने करो और एक दूसरे को क्रॉस करते हुए और खींच दीजिए। जब खींचते हैं तो ध्यान रखें नोट्स आपके कंधे के बराबर हो, एक लूप बड़ा और एक लूप छोटा होना चाहिए। ये ठीक है। इसको करने के बाद में सेम ऊपर वाली रस्सी को टाइट कर दें। टाइट करने के बाद में दोनों साइड में आप एक एक हिच लगा दीजिए। हिच बन गया, सीधा लूप को निकाल दीजिए।
दूसरा हिच बन गया, ये डाल दिया। अब इसको पहनते समय ध्यान देना है और कुछ नहीं। पहनते समय हमें ध्यान देना है कि बड़ा लूप, अब तकरीबन ये दोनों एक जैसे से लग रहे हैं, बड़ा लूप पहले पहने और उसके बाद में जैसे आइए बेटे बैठ जाने चाहिए, कोई बात नहीं, ये बैठ जाना, सीट को रखो, ये पहले आराम से पैर को ये, और सीट के नीचे से ऊपर आराम से लिया। इधर इसको देखो, आप बिल्कुल बॉडी को लूज कर रहे। ये जैसे कि मान ले अविनाश है, अविनाश बिल्डिंग पर है, वहां पर आपको 2 या 3 रेस्क्यू पक्का मिलेगा, ठीक है। ये हो गई हमारी रेस्क्यू लाइन। रेस्क्यू लाइन तो ये भी है, इसका भी इस्तेमाल करता है। ये ऊपर हो गई हमारी, हमेशा जो ऊपर से जो कैजुअलिटी के साथ बनी हुई है वो क्या बोलते हैं, रेस्क्यू लाइन। ये होती है गाइड लाइन। अभी जैसे इसको ऊपर उठा, ये ऊपर से नीचे आएगा तो मैंने उसको नीचे वाले 2-3 रहेंगे वो गाइड करेंगे, किसी भी मतलब दीवार से या किसी भी मतलब उससे छज्जे वगैरह से टकराए नहीं, कैजुअलिटी दूर रहे दीवार से, तो उसको बोलते हैं गाइड लाइन। तो कैजुअलिटी को गाइड लाइन करने के लिए उठा इसको पूरा, हाँ बिल्कुल, ये आपका चेयर में निकालो बेटा। उसके बाद में आता है 3 लूप गो लाइन। सेम कार्रवाई, उसमें हम अलग अलग पैर रख देते हैं। जैसे चेयर नोट में हम एक साथ लूप पर रख देते हैं, उसमें अलग अलग पैर रख देते हैं। 3 लूप गो लाइन। ये डबल रस्सी का हमेशा एक हिच बनाने के लूप बनाओ, लूप, उसके बाद में एक हिच बनाया, हिच बनाने के बाद में ये जो लूप बना है सेम जो हम बो लाइन लगाते हैं, सेम कार्रवाई, और वापस उसी में डाल दें, लंबा दें। ये हो गया हमारे पास में 2 लूप बो लाइन। इसमें जो आरम्पिट, आ बेटा इधर एक मिनट और आओ। अभी देखो इसमें डाल के हम कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है। वही पहले आरम्पिट में डालो, बड़े लूप को, बैठ जा आराम से, है दोनों को नहीं डालना बड़े लूप। अब इनको, हाँ ये डाल दिया, अब इनको आप अलग अलग उसमें काम डाल, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें अलग, ये इसमें, ये सही चलो। तो इसको नीचे से निकाल, आरम्पिट में लिया इसको, हाँ उल्टे पहन लेंगे क्या, सीधा निकालो, एक मिनट कोई बात निकालना, दोनों टांगों ये इसमें डालो, फिर ये इसमें डालो, ये टांग इधर रहेगी। इसमें क्या है बेटे, ऊपर डाल दीजिए, ये चल भाई उठा इसको, उठा। ये उसमें हमें एक साथ टांग उठाई थी और इसमें अलग अलग टांग डाली, कार्रवाई वही है सेम। तो इसको क्या बोलते हैं, 3 लूप बो लाइन। निकाल दो, 3 लूप बो लाइन। एक रेस्क्यू नोट्स और होती है सेल्फ रेस्क्यू के लिए, जो रस्सा हम इस्तेमाल करते हैं उस रस्से से
हम क्या कभी फंस जाता है तो रस्सा भी साथ में आना चाहिए, ठीक है ना, रस्सा भी हमारे साथ में आना चाहिए और हम उस रस्से से नीचे उतर भी जाए, ठीक है। उसमें कुछ नहीं है, यही किया जाता है, ये डाल दिया हाथ के ऊपर, ये लूप पड़ गई एक तरह से, ठीक है। उंगली की तरफ से एक ये रस्सी को अंदर लीजिए, इसके नीचे से हाथ डाल दिए, उसको हटाइए और वापस दूसरी रस्सी को लीजिए, उसको अंगूठे में लगा दिया। अंगूठे वाली रस्सी को नहीं खींचिए, दूसरी रस्सी को खींच लीजिए। इससे क्या होता है, अब इस रस्सी से आप खींचेंगे, मान लो उतरेंगे नीचे तो आप तुरंत गिर जाएंगे, क्योंकि ये एंगल अभी तो ऐसे रहेगा, इसमें डाल के नहीं रखा था, इसमें रहेगा, खुला रहेगा। इस रस्सी से डायरेक्ट हम खींचेंगे तो आपको क्या होगा, ये टाइट होती चली जाएगी और नीचे उतर जाएंगे, ठीक है। जब नीचे उतरने के बाद में हम इस रस्सी को खींचेंगे तो वापस रस्सी अपने पास में, ठीक है। इसको बोलते हैं सेल्फ रेस्क्यू के लिए रस्सा को वापसी लेना, बस।